Welcome students to your online class. Today we are going to study English reader chapter number 2 insatiable greed. Insatiable greed का मतलब क्या होता है? अतृप्त लालच जो कभी ख़त्म नहीं होता. Once long back in a kingdom there lived a trader named अमीर दास. एक समय पहले एक राज्य में वहाँ पर एक व्यापारी रहता था जिसका नाम क्या था? अमीर दास था. He suffered heavy losses in business and took a loan of 100 rupees from a money lender named गरीब दास. 100 rupees was a very large sum in those days. वो एक बार क्या होता है, उसे उसके बिज़नेस में व्यापार में बहुत घाटा होता है और वह 100 रुपये का लोन एक साहूकार से लेता है जिसका नाम क्या था? गरीब दास. 100 रुपीज़ वॉज अ वेरी लार्ज सम इन दोज डेज. जो 100 रुपये है वह बहुत ही ज़्यादा थे उस समय में. हाउएवर अमीर दास लॉस्ट इवन दिस मनी इन हिज बिजनेस. अमीर दास ने जो पैसे लिए थे 100 रुपये उसने अपने व्यापार में खो दिए. ही हैड टू सेल इवन हिज हाउस एंड अदर वैल्यूबल बट हिज कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव. उसने अपना घर बेच दिया, अपना व्यापार बेच दिया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद, और सभी चीज़ें बेच दी अपने घर की, लेकिन उसके बाद भी उसके कंडीशन, उसके हालात नहीं सुधरे. नाउ ही लिव्ड इन ए स्मॉल हट. और अब वह एक छोटे से हट में यानी झोपड़ी में रहता था. गरीब दास बिगैन टू विजिट हिम एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स फॉर रीपेमेंट ऑफ हिज मनी एंड इंटरेस्ट देयर ऑन विच बाय देन हैड इंक्रीज टू अ टोटल ऑफ 200 रुपीज़. गरीब दास जब भी चाहे उसके घर आ जाता था और वह उसे उसकी पेमेंट करने के लिए बोलता था जो उसने उधार लिया है उससे, और उसका ब्याज जितना हुआ है. और वह अब बढ़कर कितना हो गया था? 100 रुपये से 200 रुपये. गरीब दास वुड हाउएवर कम टू हिज हाउस टू हर्ल द चॉइसेस्ट एब्यूसेस फॉर इन हिज बिजनेस ऑफ मनी लैंडिंग. ही कुड नॉट अफोर्ड टू बी काइंड. गरीब दास जब भी मन होता था वह उसके घर आ जाता था और उसकी इज्जत उछालता था और उसको जो भी चुनिंदा गालियाँ या जो गलत वर्ड्स होते थे वह उसे यूज़ करता था उसके लिए, जो भी मनी लैंडिंग यानी साहूकारी में उसमें जो भी. और वह बिल्कुल भी दयालु नहीं था. ऑल दैट बिकेम सो अनब्रेकेबल फॉर अमीर दास. यह अमीर दास के लिए बहुत ही असहनीय हो गया था. ही थॉट टू रन अवे एंड वन डे ही फाइनली डिड. वह सोच रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, और एक दिन उसने ऐसा ही किया. Amir Das left his house in the morning, leaving his family behind. He walked and walked through the streets and through the forest to go to a distant land where he could begin his life afresh. He walked and walked, and then evening fell and nothing was visible in the forest. He decided to take a rest. He thought that the best place to stay in the forest at night was atop a tree. So he climbed up a peepal tree and lay at the joint where two thick branches emanated from. It was a full moon day, so the moonlight enabled him to see around. Tired as he was, he felt fast asleep soon. अमीर दास अपने घर को छोड़कर चला जाता है अपने सब फैमिली वालों को, और वह वहाँ से सब जगह जाते जाते जंगल में पहुँच जाता है और बहुत दूर पहुंच जाता है. और उसे ही वॉकड एंड वॉकड, वह चलते हुए शाम हो जाती है. और फेल एंड नथिंग वॉज विजिबल इन द फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट में यानी जंगल में कुछ भी नहीं दिखाई देता. वह सोचता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ. और फिर वह क्या सोचता है कि फॉरेस्ट में यानी टू स्टे इन द फॉरेस्ट एट नाइट वॉज अ टॉप ऑफ ट्री. सबसे अच्छी जगह कौन सी है रात में सोने के लिए फॉरेस्ट में? ट्री के ऊपर. सो ही क्लाइम्ड अप द पीपल. तो वो पीपल ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर जॉइंट्स में दो मोटी मोटी थिक जो उसकी टहनियाँ होती हैं, मोटी वाली ब्रांचेस होती हैं, उस पर वह सो जाता है. इट वॉज अ फुल मून डे. वह एक पूरी चंद्रमा का दिन था. सो द मून लाइट इनेबल हिम टू सी अराउंड. टायर्ड एज ही वॉज ही फेल्ट एस्लीप. वह बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वह सो गया. नॉट लॉन्ग आफ्टर ही फेल्ट दैट ग्रेट winds were blowing. He wondered if it was a great storm beginning to rise. He opened his eyes and he was wonderstruck. तो थोड़ी देर में बहुत अच्छी हवाएं चलने लगी. वह सोचने लगा कि अरे बहुत अच्छी हवा चल रही है. उसने अपनी आंखों को खोला और वह सरप्राइज हो गया. द ट्री ऑन विच ही सैट वॉज फ्लाइंग एट एन इनॉर्मस स्पीड ओवर द फॉरेस्ट. उसकी आंखें खुली और उसने क्या देखा कि जिस पेड़ पर वो बैठा है वो उड़ रहा है और बहुत ही तेज़ी से जंगल से जा रहा है. इट वॉज़ अ ब्राइटली मूनलाइट नाइट. वो क्या थी? बहुत ही चमकदार चंद्रमा की रोशनी वाली रात थी. ही पेंट हिम टू हिम सी हिफ ही वॉज ड्रीमिंग. उसने अपने आप को पिंच किया, चूटी काटी, और उसे लगा कि क्या वह सपना देख रहा है. नो ही वॉज अवेक. नो ही वॉज अवेक, वाइड अवेक.
वो देखा उसने कि नहीं नहीं तो सुबह क्या बोलते मैं नींद में नहीं हूँ. ही क्लंग टू द ब्रांच फास्ट एज द ट्री skimmed over trees, hills, rivers, and ponds, and at long last. He clung to the branch fast as the tree skimmed over trees. Trees सभी पेड़ों से, पहाड़ियों से और नदी तालाबों से होता हुआ वह पेड़ कहाँ पहुँचा? सेटल डाउन ऑन अ सैंडी बीच. एक जहाँ पे बीच में पहुँचा वह तट पर पहुँचा जहाँ पर पूरी रेत थी. अमीर दास कुड सी द ग्रेट नॉइजी सी अ न्यू 100 yards अवे. उसने क्या फ्यू 100 yards अवे उसने क्या देखा कि एक समुद्र का पानी बह रहा है. Overawed by what he had experienced, he jumped down the tree. वह पेड़ से कूद कर नीचे आया. अमीर दास walked a few steps here and there, thinking what he should do. वह थोड़ा सा चला कुछ कदम और फिर वह सोचने लगा अब मैं क्या करूं. The silvery rays of the moon shone everything round. On the sand, he saw that the ground was littered. उसने क्या देखा नीचे ज़मीन पर कि जो रेत है जो ज़मीन पर पड़ी हुई वह चमक रही है और ग्लिटर स्टोन्स और चमकदार पत्थर वहाँ पड़े हुए. ही पिक्ड अ रेड वन. उसने लाल वाले पत्थर को उठा लिया. इट वेल्ट स्मूथ. उसे वह बहुत ही साफ़ सुथरा और स्मूथ दिखाई दिया. ही हैड सीन द कलरफुल स्टोन्स. उसको बहुत सारे अलग अलग रंग के पत्थर दिखाई दिए. विद द टाउन ज्वेलर एंड न्यू देवर कॉस्टली. और टाउन ज्वेलर जो वहाँ का ज्वेलर था जो उसने क्या बताया कि वह बहुत ही कॉस्टली हैं. सो ही पिक्ड सम मोर. तो उसने क्या किया वह थोड़े से और उठा लिए. अ टोटल ऑफ 4. जस्ट देन एन आइडिया फ्लैश्ड हिज माइंड दैट द ट्री कुड फ्लाई ऑफ लीविंग हिम बिहाइंड एट द डायरी प्लेस. नॉट वेरी सर्टेन अबाउट द स्टोन ही डिसाइडेड टू टेक अलॉन्ग ओनली 4 of them एंड क्लाइम्ड अप द ट्री. उसने क्या किया वह पत्थर उठा लिया और पेड़ पर चढ़ गया. ही हैड टू वेट ऑन द ट्री फॉर लॉन्ग. उसने इंतज़ार किया और बहुत समय तक इंतज़ार किया. थॉट केम टू हिम थिक एंड फास्ट दैट ही शुड गैदर मोर स्टोन बट ही वॉज अनडिसाइडेड. उसने क्या सोचा कि मैं और पत्थर उठा लेता हूँ पर वह ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था. वॉट वुड हैपन ऑफ मी इफ़ इट फ्लू ऑफ विथआउट मी. अगर क्या होगा अगर यह मेरे बिना उड़ गया तो. ही सेड टू हिमसेल्फ. सो ही रिमेन्ड ऑन द ट्री ऑल अलोंग. तो फिर उसने क्या किया वह पेड़ पर ही बैठा रहा. विद द फर्स्ट रेज ऑफ द सन. पहली किरण जब सूरज की होगी. द ट्री वंस अगेन फ्लू अवे. जैसे ही पहली सूरज की किरण होगी तो जो पेड़ है वो फिर से उड़ गया. फ्लाइंग थ्रू द एयर इट वंस अगेन सेटल इन द फॉरेस्ट एट द सेम प्लेस वेयर फ्रॉम इट हैड फ्लोन. अमीर दास इमीडिएटली जम्प्ड ऑफ द ट्री लुकिंग एट इट विथ स्ट्रेंज आइज. ही हीडेड होम द 4 रेड स्टोन स्टिल टाइड इन हिज लॉइन क्लोथ. क्या हुआ जब जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली वैसे ही वह पेड़ उड़ गया और जंगल में उसी जगह पर जाकर फिर से ठहर गया जहाँ पर वह पहले से था. फिर उसने क्या किया अमीर दास ने वह जल्दी से जंप करके नीचे आ गया और उसे बहुत ही उससे देखने लगा. ही द 4 रेड स्टोन. उसने अपने चारों पत्थर लिए और वह उसमें अपने कपड़े में बांधे और वहाँ से चला गया. हिज वाइफ वॉज क्वाइट perturbed at his absence, the more because Garibdas had crossed all limit of decent behavior the previous evening and wanted her to sell her house to repay the loan. जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि उसने जो गरीब दास है उसने पूरी लिमिट क्रॉस कर दी थी और वह उसके घर को बेचने वाला था अपने लोन के लिए. अमीर दास शोड द ग्लिटरिंग रेड स्टोन टू हिज वाइफ बट शी वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैम. अमीर दास ने वह चमकते हुए पत्थर अपनी बीवी को दिखाए और लेकिन उसकी बीवी को उसमें इंटरेस्ट नहीं था. ही गेस दैट दे कुड फेच सम मनी बट हाउ मच ही वॉज नॉट श्योर ऑफ. उसे लगा कुछ पैसे इससे मिलेंगे पर कितने ये उसको नहीं पता था. Some time later, Garib Das came hurling abuses and snares. Amir Das led him into the house and showed the stone. क्या हुआ कुछ दिन बाद गरीब दास उसके घर आया और फिर उसे इसी तरीके से गलत शब्द बोलने लगा तो अमीर दास ने उसको अपने घर के अंदर बुलाया और उसे वो पत्थर दिखाए. दे आर वर्थलेस स्टोन बट आई कैन राइट ऑफ हाफ ऑफ द लोन इफ़ यू गिव देम टू मी सेड गरीब दास ने क्या कहा अगर ये तुम पत्थर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारा आधा लोन माफ़ कर दूंगा. अमीर दास कंसेंटेड इमीडिएटली. तो यह मान गया. ही प्लान्ड इन हिज हार्ट टू फेच मोर सच स्टोन्स विच गरीब दास टुक एट 25 rupees a piece. It could help him repay his loan and restart his business. उसने क्या सोचा
कि गरीब दास को मैं ये दे दूँगा। उसने 25 रुपीज़ में एक पत्थर लिया है और मैं ये उसे देने के बाद मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं वहाँ से और पत्थर ले आऊँगा। ऑन द अदर हैंड गरीब दास न्यू दैट द स्टोन्स वेर रबीज एंड वेर क्वाइट प्रीशियस। और दूसरी जगह गरीब दास को ये पता था कि ये स्टोन्स है, ये पत्थर है, बहुत ही कीमती हैं। ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड गॉट देम फॉर नट्स। उसे क्या लगा, ये बहुत खुश था कि उसे ये मिल गया। आई मस्ट गो टू द टॉइन ज्वेलर टू चेंज देम फॉर मनी थॉट ही। वो क्या सोचता है कि ये मैं वहाँ शहर के ज्वेलर के पास जाऊँगा और उसके बदले पैसा ले आऊँगा। ही स्ट्रेट वे वॉक टू द ज्वेलर शॉप एंड शोड हिम द स्टोन। वह सीधे ज्वेलर के पास गया और उस पत्थर को दिखाया। द ज्वेलर नेम मुसला सेड आई कैन गिव यू 10,000 रुपीज़ फॉर ऑल द 4 रबीज़ इफ़ यू एग्री। ज्वेलर क्या बोलता है कि मैं ये 4 पत्थर के बदले आपको 10,000 रुपये दूंगा। गरीब दास इंस्टेंटली एग्रीड एज दिस अमाउंट वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड फॉर। गरीब दास बहुत ही खुश हो गया। उसे बिल्कुल भी ये नहीं मालूम था कि उसे इस पत्थर के इतने पैसे मिल जाएंगे। ही हैंडेड ओवर द रबीज टू द ज्वेलर एंड वेंट हिज वे ग्लेरिंग विथ अनटोल्ड प्लेजर बिकॉज ऑफ द मनी ही नाउ हैड। वह बहुत ही खुश हो गया ज्वेलर के पास से पैसे लेके। विथ अनटोल्ड प्लेजर मतलब वो बता नहीं सकता था कि वह कितना खुश था उस पैसे को पाके। मूसला ऑन द अदर हैंड न्यू दैट ही हैड लेड हिज हैंड्स ऑन द रेयरेस्ट ज्वेल्स एंड नो वन इन द किंगडम कुड पॉसिबली बाय देम बट द किंग कैर। वो मूसला को भी जो पत्थर मिल गए थे उसे पता था ये बहुत ही प्रीशियस है और ये रेयरेस्ट है, ये जो कभी नहीं मिलते। वन इन द किंगडम इस राज्य में नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं किसी को मिलना। बट द किंग कैर लेकिन राजा के पास ही साउट अ प्राइवेट ऑडियंस विद द किंग विच वॉज सून ग्रांटेड। ही शोड द रबीज एंड द किंग वॉज हैप्पी टू रिसीव दैम। वह राजा के दरबार में गया और राजा को ये पत्थर दिखाया। इन रिटर्न ही गेव 50,000 रुपीज़। उस पत्थर के बदले राजा ने उससे 50,000 रुपये दिए। वॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक 5 टाइम्स द मनी इन अ सिंगल डे। उसने क्या बोला कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उस पैसे के बदले मुझे 5 गुना ज़्यादा मिल रहा है। ही ग्रेटफुल एक्सेप्टेड द मनी एंड हैप्पली वेंट टू हिज हाउस। उसने ये पैसे ले लिया और वह अपने घर को लौट आया। किंग कैर प्रेजेंटेड द 4 रबीज टू द क्वीन हुज जॉय न्यू नो बाउंड्स। उसने राजा ने क्या किया, वह 4 पत्थर अपनी रानी को दिए और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। शी एडमायर्ड द स्टोन फॉर लॉन्ग एंड डिजायर्ड इफ शी कुड गेट 8 मोर ऑफ सच रबीज टू मेक अ नेकलेस। उसने क्या बोला कि अगर ऐसे मेरे को 8 पत्थर और मिल जाए तो मैं एक नेकलेस बना लूँगी। The stones caught her fancy so much that she declared, "If I don't get 8 more of them, I shall kill myself." उसने क्या बोला, अगर ये बहुत अच्छे हैं और मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि अगर मुझे और नहीं मिले तो मैं मर जाऊँगी। King Care immediately summoned Musla the jeweler and ordered him to get him 8 more of such rubies. किंग ने उसके पास समन भेजाया मूसला के पास, ज्वेलर के पास, कि उसे 8 और इसी प्रकार से पत्थर चाहिए। ठीक है बेटा, ये अब इसके बाद का आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।